आज हम लोग ICSE बोर्ड, ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री का लेक्चर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग फिर 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। इसमें कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर AB = AC। क्या कहता है इसमें जी? AB = AC। यह AB साइड है, सॉरी AB = BC। यह AB साइड है इस BC साइड के इक्वल है, ठीक है ना। BC साइड क्या है? इक्वल है। फिर कहता है एंड AC = CD, है ना। यह जो AC साइड है ई वाला, है ना, इस CD के इक्वल है। यह साइड इसके इक्वल है, ठीक। तो प्रूफ करना है BAD, एंगल BAD। तो एंगल BAD कहाँ पड़ेगा? BAD यहाँ पर। यह एंगल हो गया हमारा BAD टोटल। और ADB यहाँ पर ADB यहाँ पर पड़ गया यह एंगल, ठीक है। कहता है इन दोनों का रेशियो BAD और ADB दोनों का रेशियो 3:1 होगा। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यह एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में यह AB साइड है, इस BC साइड की इक्वल है, AC साइड है, CD की इक्वल है। बस इतना ही दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है कि यह एंगल जो है यहाँ पर ई वाला BAD और यह एंगल है ई वाला ADB, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 3:1 होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे, जो जो फिगर में दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। लिखेंगे गिवन दैट, है ना, गिवन दैट इन फिगर, गिवन दैट इन फिगर AB = BC, AB = BC। यह AB जो है BC की इक्वल है एंड यह AC जो है इस CD की इक्वल है। AC = CD, ठीक है। यही फिगर में दिया हुआ है। यह AB जो है इस BC की इक्वल है, AC CD की इक्वल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? खूब ध्यान से देखिए। देन प्रूव दैट BAD, एंगल BAD एंगल इज टू एंगल ADB = 3:1। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है जी? एंगल BAD, यहाँ पर एंगल BAD हो गया, एंगल ADB या ADB हो गया, ADB, इन दोनों का रेशियो 3:1 होगा। हमको यही प्रूफ करना है, ठीक। चलिए प्रूफ करिए इसको, ठीक है। खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसको यहाँ से बंद करिएगा। देखिए तो ACD एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ से ACD हो गया ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में यह साइड AC और यह CD दोनों क्या है? इक्वल है। जब दो को साइड इक्वल होगा तो दोनों इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यह जो AC साइड है इसका अपोजिट एंगल यह हो गया, यह CD साइड है इसका अपोजिट एंगल यह हो गया। यानी कि यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD, है ना। इस ट्रायंगल में AC साइड क्या है? इस CD की इक्वल है। AC = CD, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन। दो साइड इक्वल है। जब ये दो साइड इक्वल है तो इसका दोनों का जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। दोनों अपोजिट एंगल क्या होगा जी? वो भी इक्वल होगा। तो इस साइड का अपोजिट एंगल यह हुआ और इसका अपोजिट एंगल यह होगा। यह दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस एंगल CAD = ADC। देखो तब हम CAD यह एंगल हो गया और ADC हमारा यह एंगल हो गया। दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है ना।
यहाँ पर लिख देंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना, आर इक्वल टू इच अदर। ठीक है ना, अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल साइड का, वो भी क्या होगा इक्वल हो गया, लिख दिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इच अदर। ठीक है ना, यहाँ दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब इसमें आगे बढ़िए, लिखेंगे सी ए डी इज इक्वल टू ए डी सी, इसको हम मान लिए x, इसको हम क्या मान लिए, सपोज कर लिए x, लिख दिए यहाँ पर c। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल में, अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, इसको मिटाइए, इसको हमने x मान लिया, तो यहाँ पर x लिख दो और यहाँ पर x लिख दो, क्या यहाँ पर लिख दो x। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल चलेंगे ए बी सी में, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें यह जो ए बी साइड है, ई वाला ए बी साइड इस बी सी साइड के इक्वल है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह साइड ए बी इस बी सी के क्या है इक्वल है। लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल बी सी, यह भी गिवन है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में भी दो गो साइड इक्वल है, तो इसमें भी जो है दोनों इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो इस साइड का अपोजिट एंगल यह हो गया और इसका अपोजिट एंगल यह हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ये भी क्या होगा इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एंड बी ए सी, इस एंगल का नाम क्या होगा बी ए सी, लिखेंगे बी ए सी इक्वल, इस एंगल का नाम क्या होगा ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिए आप सेम यही चीज, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, खूब ध्यान से देखिए इसमें। अब यह जो ट्रायंगल है ए सी डी, यह ट्रायंगल है ए सी डी। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में यह एंगल जो है इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, क्या हो गया यह एक्सटीरियर एंगल हो गया। और किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यह एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इसका अपोजिट एंगल कौन कहलाएगा ई वाला और ई वाला, यही दोनों इसका अपोजिट एंगल हो गया, यानी कि इसका वैल्यू इसके और इसके सम के इक्वल होगा। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, है ना, इसमें लिखेंगे यह एंगल ए सी बी, इस एंगल के नाम क्या होगा जी ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। ठीक है, इसके इसके सम के इक्वल होगा, इसके इसके सम के इक्वल होगा, तो इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा सी ए डी, एंगल सी ए डी, और इसका नाम क्या होगा ए डी सी। हो गया, यहाँ पर लिख दो सिंस वी नो डैट, है ना, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज द sum of value of exterior angle in any triangle, in any triangle, नो डैट इन एनी ट्रायंगल। इसको पहले लगाओ, एक मिनट तक
we know that in any triangle value of exterior angle is the sum of opposite internal angles. Sum of opposite internal angles. है ना? In any triangle value of exterior angle is the sum of opposite internal angle. किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है ना, उसके ठीक अपोजिट इंटरनल एंगल जो पड़ेगा उसी के सम के इक्वल होगा। जैसे इसका वैल्यू जो है यहाँ पर यह एंगल इंटरनल हो गया, यह हो गया, दोनों के सम के यह इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख दिए। आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 6-7 में पढ़ चुके हैं रूल। ठीक है, अब आगे इसमें चलिए। एंगल ए सी बी है ना, यहाँ पर सी ए डी लिखा हुआ है, देखिए था सी ए डी यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना है एक्स, लिख देंगे यहाँ पर एक्स। फिर यहाँ पर ए डी सी है, ए डी सी है, वैल्यू कितना है एक्स, यहाँ पर हम एक्स लिख दीजिए। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर ए सी बी इक्वल एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। ए सी बी का वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया। ए सी बी का वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया। और यहाँ पर ए सी बी जो है किसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है। ए सी बी किसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है। और ए सी बी का वैल्यू 2x आया तो बी ए सी का भी वैल्यू 2x होगा। लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल ए सी बी इक्वल 2x। क्लियर? तब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। बी ए सी ई वाला एंगल है, ई वाला एंगल है, और ए सी बी कहाँ पर है, यहाँ पर ई वाला एंगल है। यानी इसका भी वैल्यू 2x हो गया और इसका भी वैल्यू 2x हो गया। तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए 2x। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख दीजिए 2x। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन मिटाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे चलिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर इस एंगल का वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया। और हमको रिलेशन किससे बताना है जी, तो बी ए डी में यानी कि इस एंगल में, और ए डी बी में यानी कि इस एंगल में। तो दोनों का वैल्यू तुमको मिल गया। अब तो आराम से रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ए डी है, तो इस एंगल को फाइंड कर लो। लिखेंगे सिंस एंगल बी ए डी इक्वल, या बी ए डी यह जो एंगल है यह जो है इसके और इसके सम के बराबर है ना। इसके सम के यह इक्वल होगा। ठीक, तो लिखो बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस इसको लिखो सी ए डी। ठीक है, यह जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, इसको और इसको हम ऐड कर दें तो पूरा का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। वही चीज़ से लिखे यहाँ पर। अब आओ यहाँ पर, एंगल बी ए डी इक्वल बी ए सी है ना, बी ए सी का वैल्यू कितना है 2x है, और इसका वैल्यू कितना है x है। लिख दीजिए। चलो बी ए डी कितना जाएगा 2x, x कितना हो जाएगा 3x। अब इसका वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 3x। कितना वैल्यू प्राप्त हो गया इसका, हमको 3x प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब इसका हमको रेशियो चाहिए है ना। तो रेशियो लिखो, है ना, बी ए डी। तो लिखेंगे सिंस बी ए डी बाई ये कितना ए डी बी ना है, एंगल ए डी बी इक्वल। ठीक है, बी ए डी की वैल्यू कितना है 3x है, और ए डी बी का वैल्यू कितना है, ए डी बी का देखो यहाँ पर है ए डी बी है ना, यहाँ पर है ना ए डी सी कहो या इसको ए डी बी कहो, बात बराबर है। बात क्या है, बराबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इक्वल एंगल ए
डी बी, ठीक है, ए डी बी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू एक्स है। तो देखो तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पर, एंगल बी ए डी बाई एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 3/1 बचा। अब इसको ऐसे लिख दो, एंगल बी ए डी बाई एंगल ए डी बी, सॉरी, एंगल बी ए डी इज टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3:1। देखो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, ठीक। यह क्वेश्चन बन गया, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हमको आगे बिठाना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इस क्वेश्चन में भी फिगर दे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी फिगर दे दिया हुआ है। इस फिगर में कहता क्या है, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF बोथ, है ना। AD क्या है, इस BC पर परपेंडिकुलर है और EF पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर A ऐसे E हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पर 90 है, ये है, इस पर भी हो जाएगा ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कहता है इसमें EAB इक्वल FAC, EAB इक्वल FAC, देखो तो EAB यहाँ पर है ना, और FAC यहाँ पर है, यानी कि यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है। तो कहता है सो डैट ट्रायंगल्स ABD कहाँ बना, ABD यानी कि यह ट्रायंगल, फिर कहता है ट्रायंगल ACD यानी कि यह ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, दोनों ट्रायंगल क्या करना है जी, कॉन्ग्रुएंट करना है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। फिगर दिया ही हुआ है, फिगर जो इसमें दिया ही हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन लिखिए इसका। इसमें हम करेंगे क्या, फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको पहले हम नोट आउट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम नोट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको पहले हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, लिखेंगे गिवन दैट, है ना, ABC, क्या लिखेंगे, ABC गिवन दैट, ऐसे लिखो, गिवन दैट इन फिगर, गिवन दैट इन फिगर AD is perpendicular to BC and AD perpendicular to EF, ठीक है। यह जो AD है इस BC पर परपेंडिकुलर है और EF पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिखा हुआ AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF, हो गया। इसके बाद से दिया हुआ है कि यह एंगल जो है इसके इक्वल है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखेंगे एंड एंगल EAB इक्वल एंगल FAC, EAB कहाँ पर है, EAB ऐसे हो गया, यह एंगल FAC यह हो गया, यह एंगल, यह दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर यहाँ कुछ और चीज़ दिया हुआ है, कहता है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करिए, जिसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है, AC का दिया हुआ है, BD का दिया हुआ है, DC का दिया हुआ है, इसको भी यहाँ लिख दो, लिखेंगे AB इक्वल 2x + 3, 2x + 3, फिर लिखेंगे AC इक्वल कितना है 3y + 1, फिर लिखेंगे BD, फिर लिखेंगे हम BD
ये कितना है, x है, इसके बाद से DC का वैल्यू दिया हुआ है, एंड DC इज इक्वल टू y प्लस 1, DC इज इक्वल टू y प्लस 1, इतना चीज दिया हुआ है। अब लिखेंगे हम देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी, ट्रायंगल ABD और ACD, ABD कहाँ है, यहाँ पर है, ACD यहाँ पर है, दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, यह दोनों का होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर एक चीज और दिया हुआ, एंड x इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, x और y का वैल्यू भी प्राप्त करना है, x और y का वैल्यू भी प्राप्त करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो AD है इस EF पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या EF पर परपेंडिकुलर है, और यह एंगल इक्वल है, दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले लिखिए कि यह एंगल इसके इक्वल है, जो दिया हुआ है इसको लिख डालिए। लिखेंगे एंगल EAB इक्वल एंगल FAC, लिख देंगे गिव, ठीक है। यहाँ तक फाइनल। अब देखिए यह जो AD है इस EF पर परपेंडिकुलर है, EF पर क्या है, देखो AD जो है EF पर परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे सिंस AD परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है, हेंस तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, EAD का 90 डिग्री, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, FAD का, इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस इसका नाम होगा EAD, और इसका नाम होगा FAD, ये दोनों हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब खूब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ तो दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 है, और यहाँ पर यह दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक। एक चीज ध्यान में लाइए, यह एंगल यहाँ से यहाँ तक है, यह एंगल यहाँ से यहाँ तक है, यह दोनों एंगल इक्वल है। इस इक्वल एंगल में से इसको और इसको हम माइनस कर दें, भी दोनों आपस में इक्वल है, तो हमको इतना और इतना बच जाएगा। यह वाला एंगल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ऐसे देखिए, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल दोनों क्या है, बच जाएगा, और दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें देखिए सर, एंगल EAD माइनस, इसको घटाइए, माइनस करिए, एंगल ई वाला EAB है ना, यहाँ पर EAB, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर है FAD है, FAD में से इसको माइनस करिए, एंगल FAC, ठीक है। इस इक्वल एंगल में से इक्वल एंगल घटाएंगे इस फिगर के अनुसार अकॉर्डिंग, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ बताइए बाबू, यहाँ पर EAD माइनस EAB है ना जी, तो EAD यह एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें से यह एंगल माइनस किए तो हमको यह एंगल बच जाएगा, इसका नाम क्या होगा, BAD। इसके बदला हम लिख देंगे हम BAD, ठीक है। यहाँ देखिए FAD है ना, तो FAD हमारा यह एंगल हुआ, इसमें से यह एंगल हम माइनस कर दिए तो हमको यह एंगल बचेगा, इसका नाम क्या है, CAD, ठीक है, CAD हो गया, ठीक। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर यह एंगल इक्वल हो गया, इसी का हमको जरूरत था, यह दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब हमारा सारा क्वेश्चन, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
देखिए कैसे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब सारा क्वेश्चन बन गया, सारा क्वेश्चन अब बन गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे। इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए बी डी, और इसका नाम क्या होगा, ए सी डी। इसी को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, इस ए बी डी को ए सी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इस दो ट्रायंगल में हम चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना। इसमें हम चलेंगे, इसमें हम चलेंगे। तो खूब ध्यान से देखिए, था इस ट्रायंगल का यह एंगल, इसका यह एंगल अभी इक्वल प्रूफ हुआ है ना। इसको यहाँ लिख दीजिए, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, है ना। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से आ गया, ठीक। अब देखिए, यह जो ए डी साइड है, ए डी इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, दोनों में है ए डी। तो लिख देंगे यहाँ पर ए डी इक्वल ए डी, यहाँ लिख देंगे कॉमन, दोनों में है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह ए डी जो है इस बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यह एंगल भी 90 होगा और यह एंगल भी 90 होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस एंगल का बी ए डी। इसका नाम क्या होगा, सॉरी ए डी बी। इसका नाम क्या होगा, ए डी सी। लिखेंगे यहाँ पर एंड एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी। यहाँ लिख देंगे सिंस ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हो गया। अब यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस रूल से, तो देखिए एंगल साइड एंगल से, ठीक है। लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। किस रूल से जी, साइड सॉरी एंगल, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल। यह प्रूव्ड हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मीनिंग हो गया दोनों जो है हू बहू इक्वल होगा, हू बहू सेम टू सेम इक्वल होगा, है ना। किसी भी एंगल का 6 एलिमेंट होता है, 3 ठो एंगल होता है, 3 गो साइड होता है, तीनों एंगल तीनों साइड एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह किसके इक्वल है, ये है, या इसके इक्वल है, ये है, या दोनों में है। इसमें जो यह एंगल बना बी और सी, यह भी इक्वल हो जाएगा, बी और सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर यह ए सी साइड जो है, सॉरी ए बी साइड जो है इस ए सी की इक्वल हो जाएगा, और यह बी डी जो है इस सी डी के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह बी डी या सी डी की इक्वल हो जाएगा, और यह ए बी जो है इस ए सी की इक्वल हो जाएगा, और यह एंगल बी जो है इस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, फिर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड फिर हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, सारा काम मेरा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद से हमको निकालना है इसमें एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ये भी बन गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखे ना ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू यहाँ पर है 2x + 3। यहाँ पर लिख दीजिए 2x + 3 इक्वल ए सी है, ए सी का वैल्यू कितना है 3y + 1। यहाँ लिख दीजिए 3y + 1, ठीक है। अब इसमें आइए, बी डी का क्या है, x है, सी डी कितना है, y + 1 है ना। अब इसको सॉल्व करिए आप,
यह हो जाएगा 2x, 3y इधर लाइएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर 1 बचा, 3 इधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। और साइन किसका होगा, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन होता है। बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पर 1 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं, इसको 2 कर देंगे। अब इसको देखिए, x हो गया, y को इधर लाओ तो y प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बच गया x, यह हो गया इक्वेशन 3। क्या हो गया इक्वेशन 3, यह इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर क्या है y है ना। यहाँ पर y का साइन क्या है माइनस में है, यहाँ पर y का साइन क्या है माइनस में, दोनों साइन क्या है सेम है, दोनों साइन क्या है सेम है। यहाँ पर x का साइन क्या है प्लस है, यहाँ पर 2x का साइन क्या है प्लस है, इसमें भी साइन सेम है। जब साइन सेम हो तो उसके कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे और बराबर करके इक्वल करके, और जब साइन सेम हो तो उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी साइन अपोजिट हो, यानी कि प्लस या माइनस हो, एक ठो में प्लस हो एक ठो में माइनस हो, ठीक है ना, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो x में प्लस है, इसमें भी प्लस है, y में भी माइनस है, y में दोनों सेम माइनस साइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 है कोफिशिएंट में, यहाँ पर 1 है, तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 में, और 2 में से 3 को माइनस कर दो, हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे इक्वेशन 3 is multiplying by 2, multiplying by 2, and equation 3 subtract from equation 2। इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 3 को जो है 2 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको पहले 2 को लिख लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, x में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x साइन माइनस है, y में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, यहाँ 1 है, 1 में 2 से कितना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। चलिए आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। माइनस करने में क्या होता है, जितना ही नीचे वाला इक्वेशन है सबका साइन पलट जाएगा, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा जी चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x का साइन यहाँ पे कितना है प्लस है, कुछ नहीं है तो हम प्लस मानते हैं, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं। यदि प्लस लिखा हुआ है तो लिखा ही हुआ है, यदि शुरू में नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम प्लस साइन मानते हैं। यहाँ प्लस है तो इसका साइन उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब साइन प्लस है, तो प्लस का क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। आप देखिए तो खूब ध्यान से, यहाँ पर 2x का साइन प्लस है और यहाँ 2x का साइन माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 3y का साइन क्या है माइनस है और यहाँ x का साइन क्या है, अभी साइन से कोई मतलब नहीं है, इसका मेन साइन हो गया नीचे वाला, कौन साइन हो गया नीचे वाला। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3y में से 2y को माइनस कर दो तो कितना y बचेगा 1y बचेगा, यहाँ पर y लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर y लिखेंगे। और साइन किसका होगा, जो बड़ा होता है उसी का साइन होता है। दोनों में बड़ा कौन है 3y है, 3y का साइन क्या है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसी का साइन होता है, ठीक है ना। जैसे घर में जो बड़ा आदमी होता है उसी का चलती होता है, जैसे पापा जी सबसे बड़े होते हैं तो जो वो करते हैं वही सबको मानना होता है। उसी तरह से साइन में भी जो बड़ा होगा उसी का साइन होगा। यहाँ पर 3y बड़ा है 2y से, साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अभी यहाँ पर आइए, यहाँ के 2 का साइन क्या है 2 का माइनस है, यहाँ पर 2 का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस,
इस दोनों को ऐड कर देंगे, 2 कितना हो जाएगा 4, 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसमें है साइन, किसका साइन होगा, तो जो बड़ा होगा उसी का साइन होगा। देखिए आप देखते हैं 2 दोनों सेमे है, 2 क्या है, दोनों सेमे है। अब दोनों के साइन माइनस से है तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इधर भी साइन माइनस है, इधर भी साइन माइनस है, ठीक है ना। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, दोनों प्लस हो जाएगा, y=4। एक गलती मत करिएगा, जैसे मान लें माइनस है तो बहुत लोग करता क्या, ऐसे कट कर देता है। और कट कहाँ हुआ है, तो प्लस का साइन हो गया, क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। अब थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। साइन को कभी काटा नहीं जाता है, साइन को कभी काटा नहीं जाता है, ना ही साइन कभी कटता है, ये ध्यान में रखिएगा। सीधे दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS में RHS में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब y के वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन 3 में, y के वैल्यू को क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द value of y in इक्वेशन 3। y के वैल्यू क्या करेंगे, जब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 3, y के वैल्यू के इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो 2 में भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 में भी पुट कर सकते हैं, किसी में आप रखिएगा। y का वैल्यू x का सेम आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, एक ही आएगा, बैगन नहीं आएगा। बैगन मीन्स अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। जिसमें हम रखते हैं, लिखते हैं इक्वेशन क्या है, x - y = 1। y का वैल्यू 4 आया है जी, ठीक है। तब यहाँ के y के जगह पर लिखो 4, x = 1। जब ये जाएगा तो क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, x = हो गया 5। x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे हेंस x = 5, y = कितना ना 4। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आज यह 5वां लेक्चर समाप्त हो गया। इसको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, समझ में एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। यदि समझ में आ जाए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।